हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। फिर से मैं आप लोग के सामने वायरल न्यूज़ ऑनलाइन इवनिंग सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। आज 17 फरवरी है। सबसे पहले इस वायरल न्यूज़ में मैंने कोशिश की इस तरह से बॉक्स में डिवाइड करके बनाने का। देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर से जैसे मैं 3-4 ऑलरेडी बना चुका हूँ 14 फरवरी से, उसी तरह से बना कर दूंगा, क्या रिस्पॉन्स आता है। सबसे पहला न्यूज़, टॉप न्यूज़ नंबर 1। फिर से आज सारे पेपर में देख रहा हूँ, है ना, यूट्यूब पे चैनल्स में फिर से ट्रिब्यूट दिया गया है हमारे सारे ब्रेव सोल्जर्स, करेजियस सोल्जर्स को, जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे 14 फरवरी को, है ना। उनको फिर से सच्ची श्रद्धांजलि सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे सारे विद्यार्थियों की तरफ से, जो भी मुझे जानते हैं पूरे देश में, है ना, और आप लोगों की तरफ से भी फिर से सच्ची श्रद्धांजलि उनको। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे बापी दा को, बप्पी लहरी साहब को, है ना, ग्रेट म्यूजिशियन जिन्होंने डिस्को म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया 1980 में, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि। उनको भी वीडियो में बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर भी। उसके बाद आज का टॉप थर्ड न्यूज़, आज हमारे तेलंगाना के सीएम साहब केसीआर साहब का आज बर्थडे है, 68th बर्थडे। आज वो 68 साल के हो गए हैं। उनको हार्दिक हार्दिक बधाई और मे गॉड ब्लेस यू सर। आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। उसके बाद आज का टॉप फोर्थ न्यूज, जो सबसे गंदा न्यूज, घटिया न्यूज कह सकते हैं आप, जो कि ऐसा किसी भी सीएम को बोलना शोभा नहीं देता है। जो सीएम हमारे चन्नी साहब पंजाब के हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के, उन्होंने फिर से एक बड़ा ही घटिया बात बोल दी, है ना। उनको पता नहीं कि लोग इतने बड़े पोस्ट पे, इतने डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं, ऑनरेबल पोस्ट पे, फिर भी इस तरह की बातें कैसे कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार, दिल्ली के लोगों को हम बाहर भगा देंगे, बाहर निकालो। वो पंजाब में बोल रहे थे, प्रियंका गांधी सामने बैठी हुई थी, इस तरह का बात वो कर रहे थे, वो लोग हंस रहे थे, है ना। तो आज का ये सबसे दुखद न्यूज़ मेरे लिए, क्योंकि मैं तो बिहारी बंगाली हूँ, बहुत सिंपल, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, और मुझे ये बहुत ख़राब लगता है। इसलिए ख़राब लगता है कि यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को आप बुला के पंजाब में काम करा रहे हो 50 सालों से, उनके बिना आपका काम चलेगा नहीं। पहले आप भले ही अपना खुद काम करते थे, पहले आपके किसान अपना खुद काम करते थे, अब तो सारे रिच एंड फेमस किसान हो गए, तो गरीब मजदूर आपको यूपी, बिहार, दिल्ली से ही मिलता है। उनके दम पे आज आप सारा पैदावार पैदा कर रहे हो, अगर वो चले जाएंगे, सोचो आपकी क्या हालत होगी, आप सोच भी नहीं सकते। बोलना बड़ा आसान होता है, एनीवेज, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन गंदी बातें उन्होंने कर दी। टॉप फिफ्थ न्यूज़, मोदी जी ब्लेम्स कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से कि करतारपुर जो पंजाब का हिस्सा जो पाकिस्तान में है, अगर कांग्रेस चाहती तो उस वक्त उसको पाकिस्तान में जाने से रोक देती। 1965 के वॉर में जब हमारे इंडियन सोल्जर्स, हमारी सेनाएं, इंडियन आर्मी ना ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर घुस रही थी, क्योंकि हम जीत चुके थे और सबको विजय करते हुए एकदम अंदर तक घुस चुकी थी। बस 5 किलोमीटर दूर रह गए थे हम लोग करतारपुर से। अगर वो उस वक्त चाहती तो हमारी सेना करतारपुर जाके, करतारपुर जो कि पंजाब का पार्ट था आज़ादी से पहले, 1947 से पहले, वो हमारे हिस्से में आया था। तो मोदी जी जब पंजाब में थे, वो इस तरह का बात बता रहे थे पंजाब के लोगों को, कांग्रेस गवर्नमेंट की गलती की वजह से, जो कि उस वक्त नेहरू जी थे, है ना, नेहरू जी के राज में ये सब हुआ। नेहरू जी नहीं थे, इंदिरा गांधी थी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि 1965 की बात है। 1965 में नेहरू जी का डेथ हो गया था, 1964 में, 27 मई 1964 में। उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, नेचुरली कांग्रेस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो वो उस वक्त 1965 वार में चाहते तो करतारपुर आज पंजाब में होता था। ये मोदी जी का कहना था। आज टॉप फिफ्थ न्यूज है ये। टॉप सिक्स न्यूज में बहुत ही बड़ा अवेयरनेस के रूप में, गुड टॉय और बैड टॉय, खिलौना जो होता है बच्चों को जो आप देते हैं, कभी आपने सोचा है कि खिलौना कभी देख के खरीदते हैं? कभी क्या चीज देख के खिलौना खरीदते हैं? छोटे बच्चे जो है, आपने देखा होगा, वो जीभ से, टंग से अब खिलौनों को चाटते भी हैं छोटे बच्चे। और चाइनीज खिलौना आ गया आजकल मार्केट में, आजकल क्या 20 सालों से आ चुका है, बहुत जहरीला खिलौना हो गया। आज जाके टाइम्स ऑफ इंडिया में ये अवेयरनेस प्रोग्राम आया है ना। हम लोग तो बहुत दिनों पहले से जानते हैं खिलौना के बारे में, बच्चों को खिलौना बहुत कम देते हैं, देते भी तो ISI मार्क। जब भी आप खिलौना खरीदें तो ISI मार्क देख के खिलौना खरीदें। जी हाँ, ISI जो स्टैंडर्ड है सब चीज़ों के लिए, यहाँ पे मापदंड है हमारे देश में। अगर ये मार्क है तो इसका मतलब खिलौना सुरक्षित है, अगर ये मार्क नहीं तो खिलौना सुरक्षित नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आज का टॉप सिक्स न्यूज में आया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, वायरल न्यूज का मतलब होता है पॉपुलर न्यूज, जो सबसे ज्यादा देखा गया हो, पढ़ा गया हो, सुना गया हो, लिखा गया हो,
नेशनल न्यूज़पेपर के द्वारा यूट्यूब पे इसको वायरल न्यूज़ बोलते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ जो होता है, जब न्यूज़ लाइव चल रहा हो उस पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाए तो उस न्यूज़ को रोक के जो उस न्यूज़ को प्रसारित किया जाता है ना, बुलेटिन को बताया जाता है, वो ब्रेकिंग मतलब ब्रेक न्यूज़ को करके जो बताया जाता है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। चलिए टॉप 7th न्यूज़, एक बार फिर से हमारी बेटियों ने वो कर दिखाया है ना, गॉड ब्लेस हर। 19 साल की एक यंग लड़की, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट हमारे तेलंगाना में है ना, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाती है। ये बहुत बड़ा बात है ना, और बहुत अच्छी सोच है ना। एक फिर से हमारी बेटियों ने ये कर दिखाया है वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। फिर से एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है पूरे देश के लिए, इसलिए मैंने ये न्यूज़ लिया। वैसे ये लोकल न्यूज़ है, सिर्फ हैदराबाद का न्यूज़ है, लेकिन ये सच में देश का न्यूज़ है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंस दिया। इसको मैंने उसमें से पिक करके निकाल लिया, क्योंकि बेटियों को लेकर, चूंकि मैं खुद एक स्कूल चलाता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट स्कूल है, हमारे स्कूल में सारी टीचर्स लेडी है, खाली स्टाफ हमारा जेंट्स स्टाफ है। तो मैं शुरू से ही वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ध्यान देता हूँ कि औरतों को, लड़कियों के, बच्चियों का स्कूल है हमारा, तो सबसे ज़्यादा मैं लड़कियों पर ध्यान देता हूँ कि बच्चियों को किसी कीमत पे, वो पैसे के अभाव में पढ़ना लिखना बंद ना कर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बच्ची ने बहुत अच्छा स्टेप लिया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। गॉड ब्लेस सर, बहुत आगे जाएगी, बहुत तरक्की करेगी अपने जीवन में। टॉप 8 न्यूज, बहुत अच्छा रूल बनने जा रहा है। बहुत दिनों से मैं भी चाह रहा था, दिल से चाहता था कि ऐसा रूल हो, लेकिन हम लोग तो कॉमन लोग हैं, शिक्षक है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो हमारी सरकार, नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हेलमेट्स फॉर किड्स के लिए, अगर पिलियन राइडिंग का मतलब होता है जो पीछे बैठते हैं मोटरसाइकिल पे, उनके लिए भी हेलमेट्स अब कंपलसरी होगा। और बाइक की स्पीड भी लिमिट होगी, वो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट ईयर से लागू होने जा रहा है कि अब अगर बच्चों को, किड्स को लेके जा रहे हैं तो 2 बच्चों को लेकर दोनों बच्चों को आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। बच्चों का उम्र सीमा डिफाइन की जाएगी, तब तक वो डिफाइन हो जाएगी कितने से कितने बच्चों तक को ये करना है। आप बाइक की स्पीड में लिमिट रखनी पड़ेगी आपको, उससे ज़्यादा आपने चलाया या विदाउट हेलमेट तो आपको 1000 रुपीज़ से लेके 5000 रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। ये शायद नेक्स्ट ईयर तक आपको आ जाए, 2-3 महीने में ही आ जाएगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा। टॉप 9, मोदी जी ने कहा कि क्लाइमेट एक्शन को लेके आज तक डेवलप्ड कंट्री के द्वारा बहुत कम किया गया है। इंडिया तो डेवलप कंट्री तो माना ही नहीं जाता है ना, इंडिया को तो खैर कुछ मानते ही नहीं लोग। वो तो मोदी जी अभी 7-8 ईयर से आए तो आज इंडिया का थोड़ा सा नाम हुआ है, थोड़ा सा स्टेटस बढ़ा है ना, आज थोड़ा सा इज्जत बढ़ी है हम लोगों की पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो हम लोग तो किस लाइन में खड़े होते थे हमें खुद नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा आज भी क्लाइमेट एक्शन को लेकर कुछ नहीं किया गया है, लेकिन अब उनके नेतृत्व में कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से ट्रैवल किया है पूरे वर्ल्ड में और अपनी साख बनाई है, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि अब कुछ क्लाइमेट एक्शन की तरफ भी कुछ अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद पे दुनिया कायम है। टॉप 10 न्यूज, हमारे देश के बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने इस बार यूके में, यूनाइटेड किंगडम में यूजी कोर्सेज में इस बार रिकॉर्ड एप्लीकेशन गया है इंडिया से 8600 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के लिए यूके में अप्लाई किया उन्होंने पढ़ने के लिए इस साल 2022 में। ये एक तरह से रिकॉर्ड ही है, पिछले साल 5000 था शायद, इस बार 8600 एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे यहाँ से बाहर जाकर पढ़ने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। उनको लगता है कि विदेश में अच्छी पढ़ाई होती है ना, और हमारे देश में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। और वैसे भी हमारे देश में सिर्फ 5-6 इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस का 100 इंस्टीट्यूशन ही है ना, जिसमें कि पढ़ाई अच्छी होती है। अदरवाइज और सब इंस्टीट्यूशन का तो क्या हाल है, भगवान ही मालिक है, आप लोग भी सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं। और हमारे देश से मशरूम्स की तरह जिस तरह से MBA इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो उससे एजुकेशन का स्तर कैसा है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। चलिए अच्छी बात है, शुरुआत कहीं से भी हो। पूरे वर्ल्ड में, जैसा कि हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे, मुश्किल से 2% पॉपुलेशन भी हमारे देश का नहीं रहता है। 3 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में, इंडियन से सिर्फ 3 करोड़ से कम, 2%। 150 करोड़ पॉपुलेशन हमारा देश का, उसका 2% 3 करोड़ होता है। चलिए नेक्स्ट, टॉप 11th न्यूज, एडवर्ब टेक्नोलॉजी। एडवर्ब टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है ना। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री से उनको ऑर्डर मिला है $1 मिलियन रोबोट ऑर्डर, रोबोट बनाने का ऑर्डर जो 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, बहुत बड़ा।
जिसमें का रिलायंस का स्टेक भी करीब 150 मिलियन का ऑलरेडी है। तो रिलायंस को उससे ऑर्डर मिला $1 बिलियन रोबोट बनाने का, जो 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, और उस कंपनी का नाम है एडवर्ब टेक्नोलॉजी। और लास्ट में एक मूवी आई है पिछले हफ्ते जिसका नाम है बधाई दो, जिसमें राजकुमार राव, जिसको कि हम लोग मैथड एक्टर के नाम से जानते हैं, बहुत ही अच्छा एक्टर, और भूमि, है ना, दोनों एक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं। उनकी मैंने पहले भी मूवी देखी थी, इस बार भी बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिल रहा है इस मूवी के माध्यम से। अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो पूरे देश की जनता को मैं बोलूँगा जरूर देखिए, और खुला दिल से देखिए, खुले माइंड से देखिए, आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे उस मूवी के थीम को, कहानी को, और उनकी एक्टिंग को। ये था आज का टॉप 12 न्यूज़, वायरल न्यूज़, पॉपुलर न्यूज़, ओनली इन द इवनिंग, सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। आज 17 फरवरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी डे।